ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1 और 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18। चौदहवें अध्याय के पहले श्लोक में ज्ञान की महिमा किस प्रकार की हुई है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1, इस श्लोक में ज्ञान के बारे में क्या बताया हुआ है। तेरा 702 बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बोला है जो पॉइंट बोल रहे हैं VCD नंबर 1467। माता जी, प्रश्न ये पूछा है कि ज्ञान की महिमा किस प्रकार की हुई है श्लोक में। अच्छा, जो विदेशी विधर्मी है शास्त्र मतलब 7 कुड़िया के बने जो मतलब शास्त्रों में जो ज्ञान है, शास्त्रों में जो ज्ञान है उन्हें परम श्रेष्ठ ज्ञान जो भगवान आके परम ब्रह्म में जो ज्ञान देते हैं वही है सबसे मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। जो जिन ज्ञान को जान के परम ब्रह्म माना विष्णु लोक के परम गति को माना परम धाम को जाते हैं। ठीक है दीदी। पॉइंट सुने थे माता जी आप इस श्लोक हाँ, के लिए जो बताइए, अगर पॉइंट सुना है तो पॉइंट बताइए। अच्छा, पॉइंट है जो बीसीडी नंबर 1467 मुनि ऋषि जन जो संगम युग की ऋषि मुनि की बात है। वो है मुनि माना जो मनन चिंतन मंथन करते जो ऋषि जो पवित्र रहते हैं। तो जो ऋषि है वो विजयमाला के मन के में गाए जाते हैं और जो मुनि है वो रुद्रमाला के। तो जो ज्ञान की प्रकाष्ठा में रहते हैं वो है विशेष विशेष मुनि माना विशेष ऋषि और की जो भाई ज्ञान की वाइब्रेशन में मरते हैं वो वैकुंठ धाम में जाते हैं। अच्छा बताइए माता जी, ऋषि किन के लिए बोला हुआ है। ऋषि जो पवित्र रहते हैं वो विजयमाला के मन के। और हाँ, मुनि। मुनि है जो मनन चिंतन मंथन करते हैं, जो कपिल मुनि की बात की है ना, जो मनन चिंतन मंथन करते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ, अ, परम भूः वक्ष्यामि ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतः गतः। ठीक दीदी है माता जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं हाँ बोल रहे हैं 11 अध्याय का बोलूं। बताइए। 18 तम बताइए। हाँ, तम अक्षरम परम वेत्ति तम वेत्ति तव्यम तम अक्षो विशेष परम निधनम तम अव्यय शाश्वत धर्मगता धर्म गोप्ता। हाँ, धर्मगप्ता सनातन तम पुरुषोत्तम ओम शांति। तम में। ओम ठीक है। शांति दीदी। हाँ जी। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो। एक तो 6305, दूसरा बताइए रोल नंबर। 29,669 मधुबन रोहतस। आगे बताइए रोल नंबर। हेलो
हाँ जी हेलो माता जी, आपका सुन लिया नासिक दीदी। में। माता जी आपका सुन लिया। नासिक हाँ, हेलो दुलिया नंबर है बहन जी। क्या नंबर है? हेलो हाँ जी, दुलिया का नंबर है रोल नंबर 289333। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो हाँ क्या बताओ बहन जी। अभी पूछेंगे माता जी, 2 मिनट रुकिए। और एक फोन अनम्यूट है, हाँ अपना ठीक। रोल नंबर बताइए। दीदी रोल नंबर ठीक से बताओ। रोहतक हो गया, नासिक हो गया, धुलिया के माता जी हो गया। और एक फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। हाँ हेलो फोन एक और अनम्यूट है, छोटे फोन से जुड़े हुए, अपना रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो, सुनाई दिया? रोल नंबर बताइए। 27146। आप छोटे फोन से जुड़े हैं माता जी आज? हम इंडिया छोटे फोन से जुड़ी हूँ क्योंकि है ना मैं अपना नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी। ठीक है। प्रश्न ये है, नासिक और धुलिया। माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है, जीते जी मरना अर्थात क्या? जो बाबा ने बोला है जीते जी मरने वाले स्वर्ग में जाते हैं, तो जीते जी मरना किसे कहा गया है? जीते जी मरना माना देवान छोड़ना। इसी जन्म देह में की स्वर्ग में संबंधियों को जाने के लिए क्या पुरुषार्थ बताया बाबा ने? नासिक के माता जी आप बता सकते हैं? हाँ बोलिए प्रश्न पूछिए बराबर आवाज नहीं आ रही। हाँ नासिक के माता जी आपको सुनाई दिया क्या आवाज? हाँ सुनाई दिया लेकिन प्रश्न पूछिए बराबर नहीं आवाज आ रही है। प्रश्न ये बताया माता जी, इसी जन्म में स्वर्ग हाँ में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ बताया है? हाँ तो इसी जन्म में स्वर्ग में जाने के लिए विशेष पुरुषार्थ बताया है कि पवित्रता। जो मननशील होते हैं वो मुझे मुनि को मुनि बोला है और ब्रह्माला के मन के है। और ऋषि जो है वो पवित्र है जिसको जो मन का उपयोग करते हैं। जो दुर्गा माला के मन के ही मन चिंतन मंथन करने वाले ऋषि हो गए ना, जैसे कपूरी मुनि को बोला है। जब तक वो यहाँ की दुनिया में ही जैसे ज्ञान का प्रकाश की दुनिया में ही वो वाइब्रेशन ज्ञान का ही बना लेते हैं 24 घंटे। उनकी बुद्धि इधर भटकती नहीं है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन बना लेते हैं, वो अभिमान से मर जाते हैं। बाबा इसके लिए क्या बताते हैं माता जी मुरलियों में? संस्कृति में रहना बनना। आत्मिक स्थिति में जाना तो स्वर्ग में जाना इस जन्म में जीते जी स्व की स्थिति में। स्व मानी आत्मा, ग मानी गया, स्वर्ग में गया। बाबा की मुरलियों में ये बताते। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है जबलपुर और रोहतक, माता जी आप दोनों के लिए। जो हिंदू धर्म है उसका नाम कैसे पड़ा और उसका मूल नाम क्या है? इसके लिए कैसे बताएंगे गीता के अनुसार? दीदी हिंदू धर्म जो नाम पड़ा माता जी बताइए, जबलपुर के माता जी आप धर्म जो नाम बताइए। पड़ा तो वो हिंदू देव से दूसरे लोग आए तो उनने आके हिंदू नाम रखा था। हिंदू किसने रखा कैसा था? नाम था जो हिंदू में हिंदू नदी से निकल के आए थे बोलने वो दीजिए, सिंधु एक नदी से माता निकल जी के को आए तो बोलने लगे दीजिए, सिंधु किसी के का भी बाद आवाज।
सिंधी पड़ गया, सिंधी के बाद बिगड़ कर हिंदू पड़ गया, हिंदू से बाद फिर हिंदुस्तान पड़ गया। धर्म पिता के नाम धर्म बाबा ने का ये नाम होता है, जैसे बुद्ध और बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म की बाकी हिंदू से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिम विदेशियों का दिया हुआ नाम है। आप विदेशियों ने दिया है मेहंदी सिंधु में, सिंधु नदी के पार है सत्य तो वो समांतर सिंधु धर्म मेरा के और रक्षक है ना। अंत में मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विश्व द्वार परम पुरुष है। श्लोक पढ़िए नासिक के माता जी। हाँ, परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानम् उत्तम यतं ज्ञात्वा मनुष्यं सर्वे परा सिद्धि एतम गता। इधर में ब्राह्मण की 7 पुरियों से बने सब ज्ञानों की परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण पुरी का पर ब्रह्मा परमेश्वर ज्ञान बताना हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक में जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। रोहतक के माता जी श्लोक पढ़िए। श्री भगवान वाद कर्म भूय प्रवक्ष्यम ज्ञानम उत्तम यथा ज्ञातव मनीय सर्वे परम सिद्धि इतः गतम। पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 पुरियों से बने सब ज्ञानों से सर्व परम श्रेष्ठ पहले ब्राह्मण पुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनि जन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। दीदी 11 का ही पढ़ूं? पढ़िए माता जी, अर्थ मत पढ़िए, सिर्फ श्लोक पढ़िए। ठीक है दीदी। तत्वम अक्षरम परम वैदित्यम तत्म अस्या विश्वस्य परम निधनम तत्मम अव्य शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन तत्व पुरुषो मतो में। प्रैक्टिस नहीं की है माता जी श्लोक पढ़ने की? दीदी कोई अभी बड़े श्लोक ना भी अच्छे से नापित करूँ तो हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी पढ़िए माता जी। परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतै गताः। और 11वां का पढ़ लीजिए। त्वम् अक्षरं परं वेदित्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययं शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनं तं पुरुषं मतो मे। ठीक, और क्या बोलना है दीदी? पॉइंट बताओ ये। बताइए। 11वां श्लोक का बता दूं? बताइए। विश्व के परम आश्रय माना बोला है श्रम करो तो सारे विश्व की सारी दुनिया की शांति पैदा कर देता है और शंकर, इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। और उसको सुख देवा नहीं कहा है, क्योंकि शांत दुनिया में शांति बढ़ने का निमित्त बन जाता है ना। साकार मन शांति देव को पहचान लेती है और मन बुद्धि निमित्त बन जाती है। माने बुद्धि तो ये आश्रय लेती है, देवा पहचान लेती है और मन बुद्धि से आश्रय लेती है, मन आधार लेती है। जैसे झाड़ के चित्र में
सभी विनाश काल में शंकर के पास ऊपर जा रही है ना आत्माएं, तो जो ज्ञान योग का अपूर्ण बनता है वो सारी सृष्टि पर बनता है। और दूसरा बताओ दीदी। नहीं माता जी, बहुत सारे लोग हैं अभी। आप फिर दोबारा हाथ उठा के हेलो। रखिएगा तब। आगे जबलपुर के माता जी। मैंने कौन से नंबर का श्लोक बहुत दिन से क्लास नहीं करी थी मैंने। क्या? कौन से नंबर का श्लोक है? 14वें अध्याय का मैं पहला। मधुबन से 14वें अध्याय का पहला श्लोक है माता जी। जी जी मैं बोल रही हूँ। श्री भगवान परम भूयो पश्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा पुण्यः सर्वे परा सिद्धि यथा गतः। पंडित का सुनाओ। उन्हें बेदर्दी ब्राह्मणों की 7 कुदियों से बने सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ पहले ब्राह्मण कुदी का परम परमेश्वर ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व काल में भी ऋषि मुनि जन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोक के वैकुंठ धाम को गए थे। माने इसका यह है कि मतलब भगवान को याद करेंगे, भगवान को पहचानेंगे तो परम सिद्धि रूप मतलब सिद्धि मतलब परम सिद्धि प्राप्त होगी और विष्णु लोक की परम गति को प्राप्त कर लेंगे। कौन सा? ठीक है माता जी। आगे अभी जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है, ग्रुप में एक साथ 3-4 फोन इसलिए अनम्यूट किए जाते हैं ताकि हाथ बहुत उठे हुए होते हैं और सभी का रिकवर नहीं हो पाता है कि 1-1.5 घंटे के अंदर सभी के फोन अनम्यूट कर सके। तो ग्रुप में फोन अनम्यूट करने से ये है कि ज्यादा से ज्यादा को चांस मिलेगा उत्तर बताने का। और दूसरा ये भी है कि इससे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो साथ में और भी जो है उन्हें उत्तर आ सकता है। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखिए, एक साथ अगर 4 फोन अनम्यूट है तो एक साथ आप एक साथ नहीं बोलिए। जैसे 2-2 लोगों को बोलने बोला जाता है तो वही बोलिए। अगर उन्हें नहीं आता है तो बाकी जो है उन्हें बोला जाएगा कि आप बताइए करके। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, तो वो एकदम आवाज हो जाता है क्लास में। और जिन्हें पूरी बात श्लोक की समझ नहीं आ रही, हो सकता है कुछ नई आत्माएं भी जुड़ी हुई हो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सारी बातें सुन करके। तो इसीलिए ही अगर आपको उत्तर आ रहा है तो 1 सेकंड रुकिए। अगर कोई नहीं बोल रहा है या तो बोलिए कि मैं बताती हूँ करके। तो इससे ये होगा कि शांति भी रहेगी और बात समझ में आएगी। एक साथ सभी बोल पड़ते हैं तो कौन क्या बता रहा है समझ में नहीं आता है। और प्रश्न पूछने का फिर जितना उसमें टाइम भी बहुत जाता है, वेस्ट हो जाता है टाइम। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको उत्तर बताना है तो पहले बोलिए मैं बताती हूँ मुझे आ रहा है। एक साथ आप सभी बोलने लग पड़ते हैं तो आवाज हो जाता है बहुत। अभी अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। बनारस 22-050 9432 हिसामड़ा अहमदनगर के माता जी, अपना रोल नंबर एक बार बताइए। हेलो। 9432 हिसामड़ा 22-050 बनारस। और अभी अहमदनगर के माता जी अपना रोल नंबर बताइए आप। हेलो। हाँ जी, हेलो माता जी, रोल नंबर बताइए 4 अपना। 4 5 3 7। ठीक है। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी 8589। अभी प्रश्न ये है, कल जो एक पॉइंट सुना था हमने 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में, शरण रहित अमोघ वीर्य। तो इसमें बाबा ने एक खास बात बताई थी। पहले जिन्हें याद है कि अमोघ वीर्य या शरण जो बोला हुआ है शब्द अव्यय के लिए, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट में जो बात बताई है कोई भी एक लोग बताइए। हाँ दीदी बताऊं। हाँ जी। बाबा ने बताई कि उनकी जो साकार रूप में लिंग रूप में दिखाया है ना, तो उनकी मन बुद्धि की स्टेज है, अंदरूनी स्टेज निराकारी होती है, साकारी नहीं नहीं है। तो वो शिव के समान है, बन जाता है अपनी उसके याद के अनुसार पुरुषार्थ के अनुसार।
तो वो आत्मा वैसे तो निराकार तो अक्षर है और वो क्षर है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से वो एक समान जब बन जाती है, संपन्न बन जाती है, तो वो अक्षर बन जाती है। तो उसके लिए कहा गया है अमोघ वीर्य, जो वो शक्ति ऐसी शक्ति है जो शरीर नहीं होती, और जो भी दुनिया की आत्माएं हैं उनको भी विनाश के समय में सारी आत्माओं को खींचती है। और वो आत्माएं तो चाहे बीमारी से चाहे पुरुषार्थ से अपने सही सजाओं से, धर्मराज की सजाओं से अपने को स्थिर कर लेती है। ठीक है अत्ता जी। इसमें मूल बात बाबा ने ये बताई थी कि वो जो आत्मा है वो खुद अक्षर बनती है, मतलब अपने आप को इतना ऊंची स्टेज में ले जाती है और अपने वाइब्रेशन की ताकत से सारी ही आत्माओं को ऐसे अक्षर मतलब क्षरण रहित बनाने के, जो पतन न हो उनकी आत्माओं का, इस तरह से देवता बना देती है वाइब्रेशन की शक्ति से। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है बनारस और अहमदनगर, माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। जो बेसिक बेसिक कोर्स जब हम कराते हैं तो जैसे बाबा ने कई मुरलियों में बोला है कि बाहर वालों को पूछना चाहिए कि सनातन धर्म का स्थापक कौन है। तो आप क्या बताएंगे, सनातन धर्म का स्थापक कौन है? ओम शांति। हाँ दीदी जी, मैं बताऊं? बताइए। हाँ, हम लोग ये बताएंगे कि जो धर्म होता है तो उसका उसकी स्थापना करने वाला ही जो है उसके नाम पे ही धर्म का नाम पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं कि हिंदू धर्म है या हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदू तो विदेशी सभ्यता वालों ने मतलब नाम दिया हुआ था, सिंधु घाटी के नजदीक रहने वालों को सिंधु, फिर उसी का बिगड़ा हुआ नाम हिंदू हो गया, तो उसी के नाम पे हिंदुस्तान। लेकिन बाबा का ये कहना है कि जैसे और भी धर्म पिताओं ने जो अपने अपने धर्म की स्थापना की है, जैसे ये क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म हुआ और इस्लाम इब्राहिम से इस्लाम धर्म हुआ, तो उसी तरह हमारा जो सनातन धर्म भी सनत कुमार से ही हुआ, जो ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र बताए हुए ना, सनातन सनंदन सनत कुमार, तो उसी में जो सबसे आखिरी वाला चौथा पुत्र है वही मतलब ज्ञान और योग की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये धर्म की स्थापना होती है, तो उन्हीं के नाम पे ये धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। तो यही है सबसे पहला और पुराना आदि सनातन देवी देवता धर्म, पूरा इसको हम लोग बता सकते हैं भक्ति ठीक मार्ग है, वालों को। हिसाम ढके माता जी बताइए, श्लोक में ऐसी बात आई है परम आश्रय के रूप में, तो विश्व का परम आश्रय कब की बात है? दीदी मैं तो ये याद किया था पॉइंट, जो स्थापन कर रही सब अपने अपने धर्मों को जानते हैं, तो ऋषि मुनि वो सब अपने अपने आपण धर्मों ज्या को जानते व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर पिता को नहीं जानते, और वो हिंदू धर्म समझते, पर हिंदू धर्म अपने धर्म के नाम से पढ़ता है, कोई धर्म अपने नाम से नहीं पढ़ता। और कहीं भी ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा याद किया दीदी, और पॉइंट्स और सुनाने के 14 अहमदनगर के माता जी आप बता सकते हैं विश्व के परम आश्रय कब की बात है? संगम युग की। हाँ, संगम युग में भी कौन सा समय है जिस समय अभी सभी को सहारा मिल रहा है क्या? नहीं, फिर अभी कब कोई की ने बात ज्ञान है? उठाया नहीं ना। हाँ, फिर वो कब की थोड़ी बात जात है? विश्व का परम आश्रय अंत या कब की? अंत समय में। क्या बताया था बाबा ने इसके लिए पॉइंट में? अंत समय में जब सभी आत्माएं 500-700 करोड़ बाबा को पहचानेगी, तभी बाबा सबको खींचेंगे। अच्छा, ये पॉइंट किसने सुना था विश्व के परम आश्रय का? आप में से दीदी, किसी ने भी? हाँ बताइए माता हाँ जी। दीदी सुना था दीदी, जो हाँ दीदी। शांति देवा बताया को सारी दुनिया में शांति पैदा कर देता है। और अशांति जब होती है दुनिया में तो उस समय
ऐसा ज्ञान भरने के निमित्त बनता है, तो हर आत्मा उसे शांति देवा के रूप में पहचान लेती है और परम उसका आश्रय लेती है। और झाड़ के चित्र में भी उसको ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है कि विनाश काल में सारी आत्माएं ऊपर जा रही दीदी हैं, वो बताऊं अपनी मैं दीदी? ताकत से खींच रहे हैं। हेलो। बताइए माता जी। हाँ, जब बाबा बोलते हैं मैं शिव बाबा गति और मुक्ति या सदगति पति स्वामी साक्षी परम आश्रय शरणागत वत्सल्य मित्र उत्पत्ति विनाशी स्थिति हूँ, तो त्रिमूर्ति शिव बाबा त्रिमूर्ति निमित्त समुचित जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। ये श्लोक है माता जी। दीदी, गति हा भर्ता प्रभु हा साक्षी दिवस हा शरण सुहर्ता प्रभावा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अवेयम। ठीक है माता जी। माता जी बताइए आप। ओम विराट शांति। दीदी मैं बताऊं? दीदी पूरा नहीं हुआ मेरा अभी। बताइए। तो इस सृष्टि में शिव बाबा सदा कायम कोई चीज नहीं है, परंतु शिव महाविनाश में निराकार सदाशिव ज्योति समान अव्यक्त महादेव हीरो ही चतुर्युगी में सदा कायम है। तो जिसे कोई नहीं पहचानता, तो मैं शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। यह आश्रय है बाप, परम आश्रय। बताइए बनारस के माता जी। दीदी अंत में सभी आत्माएं जो है वो पहचानती है कि यही मतलब ये अस्वस्थ वृक्ष के बीज रूप हैं या परम आश्रय हैं, और उनको पहचान के उनकी शरण में ही जाते हैं। तो वही दिखाए है ना ये झाड़ के चित्र में भी, जो कि शंकर ऊपर बैठा हुआ है शरीर देह सहित, और सभी आत्माएं बिंदु बिंदु सभी परम धाम जा रही हैं। तो परम धाम क्या अपनी शक्ति से जाती हैं? वो नहीं जाती है, मतलब उनको ले जाने वाला वो विश्व पिता ही है शंकर के रूप में। तो वही दिखाया है कि मतलब उनका वो परम आश्रय है, विश्व के परम आश्रय है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न ये है कि यह 11वें अध्याय में ही इस श्लोक से संबंधित नहीं, पीछे जो श्लोक सीखे हमने उस संबंधित है। एक तो हिसामड़ा और अहमदनगर। माता जी आप दोनों में से कोई भी बताइए कि जैसे यहाँ श्लोक में बात आती है या मुरलियों में भी हम सुनते हैं, बाबा ने जैसे बोला है कि भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो भगवान को देखना कैसे है, क्या बताया है श्लोक में? ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान को देखते हैं। अच्छा, वो कौन सा ज्ञान? बेसिक नॉलेज के द्वारा नहीं देख नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बेसिक से नहीं। बाबा को पहचानना होता है ना अपना एडवांस ज्ञान में। तो सभी धर्म पिताओं का भी बापों का बाप और सभी आत्माओं का बाप एक ही है शिव बाबा। उसको ज्ञान के जो ज्ञान ऐसा देते हैं जो किसी ने ज्ञान नहीं दिया अभी तक, और ऐसा ज्ञान हमें जो बाबा देते हैं उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान को हम देखते हैं, पहचानते। अच्छा माता जी बताइए, बाबा तो एडवांस वालों के लिए भी बोल रहे हैं कि बाबा को अभी तक किसी ने पहचाना नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूँ। मुरलियों में बाबा ने बोला ना कि सबकी परीक्षा होगी करके महाशिवरात्रि के समय। हाँ, तो फिर ये बात किस प्रसंग के लिए बोली हुई है कि तीसरे नेत्र से देख सकते हैं? तो शंकर तो कभी मरता नहीं है ना, सदैव अमर है। तो यहाँ भगवान तो प्रसंग क्या चल रहा है माता जी? यहाँ हाँ प्रसंग चल रहा है तीसरे नेत्र से भगवान को देखने की बात। हाँ, तो तीसरे नेत्र से जब ये अंत समय में सभी का मतलब अंत समय में सभी एकजुट हो जाएगी और ऐसा वायुमंडल तैयार हो जाएगा, वाइब्रेशन, और एकाग्रता हो जाएंगी, तब बाबा को सब पहचानेंगे वही समय। बनारस के माता जी बताइए, क्या बताएंगे आप? दीदी ये तीसरे नेत्र से देखने की बात जो है वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने की बात है। मतलब वो जो ये
इतना तेज धारण करते हैं, अकूट योग ऊर्जा का तेज पुंज धारण करते हैं। तो ये इसमें आया है ना 17 में कि ये बहुत कठिनाई से देखने योग्य है, लेकिन मतलब ये अग्नि के समान वो है, सूर्य की प्रभा वाले। तो इसको हम लोग ज्ञान नेत्र से ही देख सकते हैं, जो एडवांस गीता ज्ञान मतलब भगवान आकर प्रत्यक्ष रूप में देते हैं। दीदी मैं बताऊं, बेसिक नॉलेज लेती है वो तो आत्माएं ब्राह्मण बनती है, फिर वो एडवांस नॉलेज में जब आती है तब ब्राह्मण सुदेवता बनती है। तो वही वो अपने उस ज्ञान से देखती है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान के तेज पुंज को देखती है। बताइए हिस्सा के माता जी क्या बता रहे थे आप? दीदी बाबा ने बुलाए, मैं बोला था दीदी कि जिसके तीसरा नेत्र होगा वो ही तीसरा नेत्र का ज्ञान दे सकेगा, और जिसका तीसरा नेत्र नहीं है तो वो कैसे ज्ञान देगा तीसरे नेत्र का। अर्जुन से बाबा ने बोला, अर्जुन पहले क्या समझता था कि शाकाहार समझता था भगवान को, तो वो जब तक उन्होंने विराट रूप अपना नहीं दिखाया, दिव्य चक्षु नहीं दिए अर्जुन को, जब तक भगवान को नहीं पहचान पाए भगवान को। तो वो तीसरा नेत्र का ज्ञान जब अर्जुन को दिया था दिव्य बुद्धि को, तो उन्होंने भगवान को पहचाना और फिर कहा कि भगवान अपने इस हजारों सूर्यों को जैसे प्रकाश था उसको उन्होंने देखा, तो उन्होंने समझा कि यही भगवान है। फिर उन्होंने कहा अपने स्वयं रूप में आ जाओ भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। तो वो तीसरा नेत्र तब उन्होंने पहचाना, तीसरा नेत्र दिया था। तो भगवान शिव शंकर के ही तीसरा नेत्र है और किसी के तीसरा नेत्र है नहीं, तो तीसरे नेत्र का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है। श्लोक पढ़िए माता जी, अहमदनगर के माता जी आप श्लोक पढ़िए। कौन सा 14वां दीदी? हाँ जी। एक मिनट। 14वें का पहला। श्री भगवानुवाच परम भूयाम प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानम उत्तम यत ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए 8589। आगे भी त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम त्वम अव्यय शाश्वत ब्रह्मगोप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। इसके लिए मैं बताऊं दीदी 11 के 54 में भी बताया था, जो मुकर्रर हो तत्व पूरक देखने, तत्व पूरक भी जो पहचान लेते हैं उसको मुकर्रर में, उसके लिए बताया। और वो जानने योग्य सच्ची एडवांस गीता द्वारा जानने पहचानने योग्य। और अव्यय अव्यय के लिए भी बताया था कि वो अव्यय हो, 4 के 13 में भी बताया। रेफरेंस श्लोक में बहुत टाइम जाएगा माता जी, आगे बनारस के माता जी बताइए। ये दीदी क्या श्लोक पढ़ना श्लोक है पढ़िए ये? माता जी। हाँ जी। अच्छा। त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन त्वम पुरुषो मतो में। ठीक है, आप के क्षरण बाद रहित पढ़िए आगे पढ़िए माता जी, बनारस पढ़िए माता जी। आप क्षरण रहित अमोघ वीर परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अर्जुन रथ में अविनाशी पाठधारी आत्मा है, शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक हैं। अतः मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विवस्वत द्वारा परम पुरुष हैं। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है, जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म। बाकी सिंधु से बिगड़े हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है। ठीक है, हिस्सा के माता जी। हाँ पढ़ू दीदी। हाँ दीदी पुनः अनेक सब ज्ञानियों से परम श्रेष्ठ
पहले ब्राह्मण कुली का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनि जो इस नरक से जीते जी परम परम सिद्धि को परम वैकुंठी लोग को परम विष्णु लोग वैकुंठ में गए थे। ठीक है माताजी। ये देखो। अगरतला फोन अनम्यूट है आपका। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 4783 फोन अनम्यूट है हाँ जी। आपका। हाँ, ओम शांति। बताइए, फोन अनम्यूट किया है। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी रोल नंबर 7613। आप कहाँ के हैं? भुवनेश्वर जी। ठीक। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। तेरहवां अध्याय रिपीट करके पढ़ा होगा ये आप सभी ने वैसे। हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। भुवनेश्वर से जिनका फोन अनम्यूट है, सबसे पहले आप बताइए 13वें अध्याय में मुख्य किन दो बातों पर समझाया हुआ है? 13वें अध्याय में मुख्य किन दो बातों पर समझाया गया है? मुख्य दो बातें है, क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में, निराकार और साकार। तो निराकार है वो क्षेत्रंग, जो साकार है क्षेत्र, और वही सच्चा ज्ञान ऐसा है। जो 14वें अध्याय का पहला श्लोक है, इसमें अभी भी माताओं से एक प्रश्न पूछा था, जीते जी स्वर्ग में जाना। तो जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए बाबा ने खास पुरुषार्थ क्या बताया? इसी शरीर से स्वर्ग में जाने की जो बात है, उसके लिए खास क्या करना चाहिए, तभी स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी बताइए। वो जीते जी स्वर्ग जाने के लिए जिसका मन 24 घंटा ज्ञान की प्रकाश में रमन करेगा, वो जो वाइब्रेशन बनेगा, उस वाइब्रेशन का जो आधार से हम हमारा मन बुद्धि जो अभी जो कलियुग पे व्यभिचारी बन गया, अभी विचारी बन जाएगा, और बुद्धि योग हमेशा एकाग्र हो जाएगा और उपरा में हो जाएगा। तभी ये जीते जी हम वैकुंठ लोग स्वर्ग जा सके। बाबा ने जी स्वर्ग में जाने के लिए ऐसे बताए थे, 24 घंटा स्वस्थ स्थिति में रहेंगे। अगर जैसे बाबा ऐसे एक एग्जाम दिया थे, एक पाँव एक नाव में और दूसरा पाँव दूसरे नाव में, तो फिर जा नहीं सकते, ऐसे बताया था। मतलब हर पल कोई 24 घंटा ऐसे स्वस्थ स्थिति में रहेंगे तो फिर जितने जी वैकुंठ में जा सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे बाहर बहुत ऐसे लोग हैं ना जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, तो उन लोगों के मन में यही बात आती है कि जो बाबा बता रहे वो बातें तो अनुभव नहीं हो रही है किसी को भी। तो इसका कारण क्या बता सकते हैं? क्या हुआ? अभी तक जो भी बहुत ऐसे लोग हैं ना जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, या महाशिवरात्रि की बात जो बाबा बता रहे हैं कि सबको अनिश्चय आ जाता है, तो इन सब का कारण अभी तक जो भी श्लोक हमने पढ़े हुए हैं उसके आधार से क्या बता सकते हैं? आप बताइए 4783। हाँ जी। अनिश्चय बनने का कारण तो यही है कि अपना जो
माने आत्मिक स्थिति की जो प्रैक्टिस नहीं करते, रेगुलर पंक्चुअल हो कि ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई नहीं करते, मनन चिंतन मंथन नहीं करते, तो एक प्रकार से वो ज्ञान से तो आउट हो जाते हैं, किनारे हो जाता है, हाथ छोड़ देते हैं। जो भगवान का हाथ छोड़ दिए तो उनको तो फिर ये फिक्र से तो फर्क ही कैसे होंगे वो, क्योंकि भगवान आया है लिबरेट करने के लिए, उद्धार करने के लिए। उनके साथ उनके हाथ हमको पकड़ना चाहिए। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिए, मतलब ज्ञान का अनुभूति नहीं कर पाए ना, अनुभूति न करने का तो बहुत कारण, बहुत वजह है, अपनी कमी कमजोरी है। तो उनका क्या कमी कमजोरी उनको तो पता होगा, लेकिन जब उनके सामने हम ये ज्ञान रखेंगे कि देखिए अभी सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, सबका ये महाविनाश के टाइम में जो परीक्षा होगा, अंधकार क्या है, तो अपनी खुद कमी कमजोरी जो है उसके खिलाफ तो लड़ाई हमारा है। ये युद्ध जो है ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदरूनी लड़ाई है। तो अपने को जांच करना, चेक करना अपने अंदर क्या कमी कमजोरी रहा। लेकिन जिन्होंने अनुभव नहीं कर पाया ज्ञान को, भाई ये एडवांस ज्ञान को सही मायने में जिन्होंने अपनी जिंदगी में धारण नहीं कर पाया, वो तो उसका तीसरा नेत्र नहीं खुला हुआ हम समझेंगे। ज्ञान का नेत्र खुलना मतलब क्या, जिनको अपनी कमी कमजोरी या ज्ञान का दर्शन को अच्छी तरह से जो अपने अंदर अनुभव करता है, तो वही अपना कमी कमजोरी को दूर करेगा और आपके साथ जुड़ पाएगा। बाकी जिन्होंने अनुभव नहीं किया, जब उनके पर मृत्यु का दंड बजेगा, मैंने धर्मराज का जब परीक्षा आएगी, तब उनको चेता उनकी आंख खुलेगी, तब तक तो नहीं खुल पाएगा उनका। ठीक है। हेलो। हाँ जी। तो ये मेन बात है, ये जो बाबा जो शिक्षा देते हैं, जो गीता का ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान के अनुसार जो नियम कानून बताते हैं, वो नियम कानून प्रमाण नहीं चल पाते हैं पूरा। और जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, इसमें जो ज्ञान है ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई बाबा बोलता है ये अंत तक पढ़ना है, वो बीच में छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी परिस्थिति आता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन वो परिस्थिति आने से भी वो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बाबा ने मना किया है। तो और ये ज्ञान योग में भी रहना है, और योग में न रहने का कारण दूसरे को स्वभाव में आ जाते हैं, सौंदर्य में आ जाते हैं, और धारणा भी में कमी आ जाता है, और सेवा के फील्ड में नहीं जाते हैं, सेवा नहीं करते हैं। तो ये सब पढ़ाई जो ये 4 सब्जेक्ट में कमी आने जैसे भी वो छोड़ देते हैं, पूरा पढ़ाई नहीं पढ़ते। जैसे डॉक्टर पर हम पढ़ते हैं, अगर पूरा सर्टिफिकेट प्राप्त करने तक नहीं पढ़ेंगे तो कौन डॉक्टर बनेगा। ऐसे भी ये जो गीता ज्ञान चल रहा है ये पूरा अंत तक पढ़ना है। ठीक है। अमृता दीदी, हाँ जी, बताइए। एक तो मेन बात है, जो बाबा का जो श्रीमत है वो पूरी श्रीमत से नहीं चलते हैं। और गैर का जो मुख्य जो हम जो सच मनन चिंतन करना है वो मनन चिंतन ठीक से नहीं करते हैं। और बाप की पहचान जो होते है ना, पहले तो सतोबदल से सो पहचानते हैं, जो मानी पहचानना का जो मानी सही रीति से जो पहचान है ना, वो बाप की पहचान नहीं होती है। जो मूल बात है, जो परम ब्रह्म का जो पाठधारी ना, वो पाठधारी का पूरा पहचान नहीं होती। अर्थात हमारा जो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को जो पाठधारी है, वो पाठ को वो उचित तरह से अच्छी तरह से पहचान नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो हमारा जो श्रीमत का आधार है, वो श्रीमत से आधार से ठीक से नहीं चलते हैं, इसलिए उसका धारणा नहीं होती है कि वो ज्ञान से भी टूट जाते हैं। और हमारा ईश्वरीय का जो पढ़ाई है, तो हर टाइम तो हमारा मनन चिंतन होना चाहिए, क्योंकि मनन चिंतन चलेगा तो हम ज्ञान में टिक सकते हैं। इसलिए वो जो हमारा जो भाई इस ज्ञान से टूट गया ना, तो ज्यादातर तो बाहर का दुनिया का जो वाइब्रेशन हो, उस वाइब्रेशन में वो आकर्षित हो जाती है, लगाव लग जाती है, इसीलिए वो ज्ञान से टूट जाती है। ठीक है, ये तो जनरली हम जो भी बातें अभी तक सुनते आए, समझते आए, उस अनुसार। अभी भुवनेश्वर और 26285 बालेश्वर, आप दोनों में से कोई भी बताइए। 13वें अध्याय में इसके लिए कोई बात आई हुई है? क्या बता सकते हैं? कोई ऐसे श्लोक बताइए बालेश्वर जिसमें। में बताता हूँ बहन जी। हाँ बताइए। 13वें अध्याय में कोई बात ऐसी आई हुई है, उस अनुसार बताइए। सीधा तो बताएंगे। तो पहला का बात है कि जो मैंने बाहर दुनिया अभी इतना ये भौतिक
विज्ञान से जो एडवांस हुआ ना, ये विगत 15 इयर्स में अंदर, ये अंदर में जो टीवी मैगजीन है, टीवी मोबाइल आदि सब किसी को आधार लेकर वो बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो भगवान के बारे में कि अपने बारे में भी सोच नहीं है, क्योंकि ना क्षणिक सुख को भोग करके ये समाज में वो रहते हैं, जो उनको भी कोई मैंने शिक्षा भी दे मैंने कहाँ से भी वो शिक्षा नहीं पाते जो हम कौन है, मैंने आत्मा का बारे में कुछ भी ऐसा का ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारा गीता में है जो कौन भगवान को चाहते हैं, ढूंढते हैं ना, आर्थ जिज्ञासु विद्यार्थी ज्ञानी, ये 4 टाइप आत्मा है तो संसार में है। तो उन आत्माएं उन आत्मा को अभी भगवान आया हुआ है, और ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा वो माने आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार हुआ है। ये बात उनके पास भी नहीं माने पहुंचना माने पहुंच न सकता है, इसलिए वो नहीं जान पाते जे क्या भगवान है और आत्मा क्या है, क्या आत्मा का अंदर क्या है, परमात्मा क्या है, वो बात वो कुछ नहीं जान सकते। इसलिए मैंने बाहर दुनिया को जितना ही वो ज्ञान मैंने हम जैसे अंदर में ढूक गए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में, हम सब जान करके समझ करके इस प्रति आग्रह प्रकाश करते हैं, वो बाहर दुनिया इतना आग्रह प्रकाश नहीं करते। ये है बात, मैंने जिस कारण जो साधारण लोग इतना ये आध्यात्मिकता के ऊपर आग्रह नहीं प्रकाश करते हैं। आप बताइए भुवनेश्वर, 13वें अध्याय के आधार से अगर कोई श्लोक बता सकते हैं तो बताइए। हाँ दीदी, हम अच्छे से देखा नहीं एक्चुअली। सोचा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये प्रश्न आगे के ग्रुप वालों के लिए भी श्लोक देख करके रखिए, आगे जिनका भी फोन अनम्यूट होगा। थोड़ा मैं मतलब बताऊं? बाबा के लिए जो मतलब अनिश्चय आता है, मतलब हम किससे दूर रह सकते हैं ना। हाँ, मतलब 13वें अध्याय में ऐसी कोई बातें आई हुई है क्या जिस कारण से अनिश्चय आने वालों को हम समाधान बता सके, अनिश्चय आने का कारण भी पता चल सके? हाँ बताइए, 4783 आप बताइए। हाँ, इसमें तो कई सारे शुल्क है, 2-3 शुल्क है। एक तो है 11 में भी बताया आध्यात्मिक ज्ञान चिंतन करना, दूसरी बात है आत्मोभ्यास करना, तीसरी बात है क्षेत्रज्ञ और प्रकृति पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। जब तक इस चीज की ज्ञान नहीं होगा तब तक इस दुनिया से, दुखों से और परेशानी से लिबरेट कैसे हो सकते हैं। तो ये संपूर्ण ज्ञान नेत्र जब खुलेगा तब ज्ञान का दाता भगवान को हम पहचान पाएंगे, और उसी हीरो पाठ को पहचानने से हमको इसी नारी की दुनिया से उद्धार हो पाएगा और परम लोक की प्राप्ति हो सकता है। ये बात है। ठीक है, ठीक है। बाकी 11वां अध्याय आपने नंबर सही बताया, लेकिन उसमें से मूल बात छोड़ी कि पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित हाँ पहचानना, ठीक इतना है। ज्ञान है। तो मूल बात तो है जो साकार है उसे साकार रूप में देखते हैं। अगर ज्ञान की दृष्टि से उन्हें देखेंगे तो अनिश्चय नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान को समझ करके अगर साकार में निराकार जो कार्य कर रहे हैं उसे यदि कोई समझ पाते, और जैसे कि तीसरे श्लोक में बताया हुआ है 13वें अध्याय के, तो जिस प्रभाव वाला है उसे समझो। तो वो जो प्रभाव है उसे ज्ञान के द्वारा न जानने के कारण तब बुद्धि हिलती है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। अभी जैसे कि हम बहुतों को ये बताते हैं कि ये कलंकीधर का पार्ट है, इन सारे कलंकों को धारण करते हैं, या तो जो भी स्थिति होती है साकार की, तो इसके लिए आंखों से देखने से तो कोई मानेगा नहीं ना। तो इन सब बातों के लिए यहाँ श्लोक में कोई ऐसा श्लोक बताइए 13वें अध्याय में जिसमें उनकी स्थिति को हम किसी को समझा सकते हैं। उनका स्थिति, हाँ, जो कि जैसे इस साकार तन में रहने के बावजूद भी निराकार जो है ऐसे कार्य करते हैं जो उनके ऊपर
माना कलंक को धारण क्यों करते हो, किस कारण से करते हो, ऐसी क्षमता चाहिए ना उनके अंदर। दुनिया के लोग तो कोई भी अपनी ग्लानि को सुन नहीं पाते हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा श्लोक बताइए 13वें अध्याय में। ज्ञेयो यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञानम् अमृतम् अश्नुते अनादिम परम ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। मतलब वो जो माने सत असत, माने असत भी उसके ऊपर कलंक भी लगेगा, क्योंकि कलंक नहीं लगेगा तो सत को कौन पहचानेगा। आज की जो असत दुनिया है, कलंकीधर का अवस्था जो प्रत्यक्ष होगा दुनिया में, लोग कोई सत्य ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं होते। आज किसके पास भी जाओ ज्ञान सुनाओ, वो कहते हैं हाँ यही तो बहुत ऐसे सुनाते हैं, ऐसे कि ज्ञान तुम भी सुनाते हो, क्या इसमें होता है। मतलब जो कलंक लगेगी किसके खिलाफ या किसके ऊपर जब कलंक लगता है तो उसको लोग ध्यान से सुनते, बड़ा गौर से सुनते। तो जब अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट हर जगह ये कलंक फैल जाएगा तो लोगों के अंदर ये हाँ फलाना बाबा ऐसा ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उनको ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ध्यान से। लेकिन तब से क्या होता है ना, कलंक के आधार पर बाप का नाम रूप गुण भी प्रत्यक्ष होता जाएगा। ये भी एक तरीका माध्यम है, तो उसी के आधार पर भी पहचान होगी। मैं ये समझता हूँ, लेकिन कितना यथार्थ है आप बताओगे। और बहन कोई जी, कुछ बताएंगे? हाँ जी बताइए। का 7 और 8 में है, उसका गुण जो क्या बताया है। क्या नंबर बताए? का 7 और 8, 7 और 8, ठीक है, बताइए कैसे। वो जैसे वो निर्माण भाव वाला, वो पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख नहीं देता, क्षमा भाव, और ये शुद्धता, और मन बुद्धि से अपना चित्त को संयम रखता है, तो विषय भोग से वैराग है, निरहंकारी है, तो विधेयी भाव है, और दूसरों को दुख दोष को अपना दुख समझता है, और कोई भी बीमारी पड़ता है तो भी उस टाइम वो याद में उसको, उस आत्मा को वो शक्ति देता है। ठीक है, ये गुण भी ठीक है। बाकी यहाँ है ना 14वां जो श्लोक है ना, इसमें ये बात बताई हुई है कि इस दुनिया में रहते हुए भी उनके ऊपर इस दुनिया की कोई बातों का असर नहीं होता है। जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर सत और असत, न सत न असत ऐसे बोला है, मतलब वो त्रिगुण रहित है। ऐसे यहाँ 14वें श्लोक में जो बात बताई हुई है ना, कि सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो अनासक्त है, और अनासक्त होकर के भी वो सब प्राणियों का पोषण करता है। इस सृष्टि के कोई भी कार्य का उनके ऊपर असर नहीं होता है, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। और साकार में वो रहते हैं, साकारी शरीर में रहने के बावजूद भी वो सदैव निराकारी स्टेज वाले हैं, तो इसीलिए कलंक या ग्लानि का उनके ऊपर असर नहीं होता। और इसके अलावा ठीक है ना, और इसके अलावा जो 31वां श्लोक है, 13वें अध्याय का 31वां, वास्तव में यहाँ निराकार की जैसे बात बताई है, तो यहाँ बाबा जो ये जो नई गीता का क्लैरिफिकेशन है हाँ उसके ये भी ठीक है, अनुसार तो ये ये भी ठीक है। बातें साकार के स्टेज के लिए है। तो वो त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, मतलब मन बुद्धि से कभी वो नीचे गिरते ही नहीं है। तो इसलिए ना कर्म करते हैं ना लिप्त होते हैं, तो अकर्ता रहते हैं। ये ठीक ठीक है, है। जी जी। तो हाँ जी इसका बताइए। इसका टाली मतलब जैसे 4 अध्याय का जो 14, 9 अध्याय का 9 जो कर्म का लय सब नहीं लगता, ऐसे है ना? हाँ जी हाँ जी, वो भी कर सकते हैं टैली करने के लिए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, यहाँ श्लोक में 16वें श्लोक में ऐसी बात आई हुई है कि वो हीरो पाठधारी जो है वो चतुर्युगी में सदैव गुप्त ही रहता है। तो इस श्लोक में ये बात किस कारण बताई हुई है? सोलह में बताया गुप्त। 4783 और 4552, आप दोनों इसे ढूंढते रहिए, तब तक बाकी तीनों के लिए अगला प्रश्न है। भगवान अंतर्यामी है, इसके लिए श्लोक बताइए। भगवान अंतर्यामी है, इसके लिए श्लोक।
भगवान अंतर्जामी है, इसके लिए श्लोक 13/13 हो सकता है। सर्वतो पाणिपादं तो सर्वतो की शिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ठीक है, 13वां भी ठीक है। इसके अलावा और 13/17 ज्योतिषामपि तो ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान ज्ञानगम हृदि सर्वस्व विष्ठितम्। और आप बताइए भुवनेश्वर। नहीं जी दीदी, बता नहीं पाएंगे, तैयार नहीं हुआ सर। पूरा पढ़े नहीं है शायद। हाँ जी, ठीक है, पढ़े नहीं। अगरतला बताइए। दीदी मैं भी पूरा नहीं पढ़ा। 13वां अध्याय खत्म हो गया, अभी ऐसे जवाब देंगे तो कैसे। ठीक है, अगली बार तक लेकिन पढ़ के रखिए, आप सभी को फिर से रिपीट नए प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, आगे पहले जिनको पूछ के रखा है बताइए। जो हीरो पाठधारी आत्मा परम ब्रह्म है, हम्म, वो चतुर्युग में माने सत्य त्रेता द्वापर कली में उसको कोई नहीं पहचान पाता। हाँ उसकी पहचान नहीं हो पाता। वो हीरो पाठधारी में काम करता है, हाँ जी, लेकिन पहचान जो जैसे संगम युग पर हम पहचानते हैं ज्ञान के आधार पर, हाँ बाकी चतुर्युग में उनको वो कहीं महाराणा का पाठ बजाता है, कभी कोई कोई कभी कुछ, तो उसका पाठ को कोई पहचान पाता है कि ये हीरो है, नहीं पहचान पाते। तो ये इसीलिए उसको गुप्त बताया गया, चतुर्युग में गुप्त रहता है। सिर्फ संगम युग में उसकी प्रत्यक्षता होती है, जब माने भगवान आके उनकी परिचय देते हैं। बाकी दूसरे युग में जानने की तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। 13वें अध्याय का कोई भी श्लोक जो आपको याद है, दो श्लोक बताइए। हाँ जी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतद्वेति तम पाओ क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ध। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदु भी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भि विनिश्चिते। ठीक है, आगे। ज्योतिषं अपि तज्ज्योति तमसं परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्यं हृदि सर्वस्व विशिष्टः। 26-25 हाँ जी, महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुखं संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं मुदाहृतम्। ठीक है, बताइए। याद नहीं है तो देख के बता दीजिए, अगर याद नहीं आ रहा है तो। ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्यं हृदि सर्वस्व विष्ठितम्। अगरतला बताइए। उपदेष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता परम महेश्वरः परमात्मा इति च अपि युक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परमः। ठीक है। 13वें अध्याय में ऐसी कोई बात है जो पेंडिंग रह गई है या तो पूरी नहीं हुई, ऐसे अगर आप लोगों को लग रहा है तो बताइए। एक बात है, सदा बाबा जैसे बताते सदा शिव हम कोई नहीं, हाँ जी, तो फिर एक तरफ और दूसरी बात इस सृष्टि पर सदा का में शिव बाबा है। हम्म, तो जहाँ सदा शिव हम की बात आती है, हम्म, तो जो साकार पाठधारी भी वो सदा शिव हम उस स्टेज को भी प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसा है ना। हाँ, मतलब चारों युगों में नहीं हो पाते हैं। हाँ, फिर दूसरी तरफ ऐसा बताते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है ना, शिव बाबा है। दोनों बात इसको कैसे थोड़ा समझे। वो शिवोहम बन के तो नहीं रहते हैं ना चार युगों में। इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में है, लेकिन शिव समान जो स्टेज है, यह शिवोहम का अर्थ मतलब शिव समान स्टेज। तो बाकी युगों में तो शिव समान स्टेज नहीं रहती है ना। बाकी आप ये शब्द के अनुसार अगर पूछ रहे हैं शिव बाबा सदा कायम है, इसी अनुसार पूछ रहे हैं ना, शिव बाबा क्यों कहा जा रहा है फिर। इसके लिए तो देखना पड़ेगा मुरलियों में बाबा ने ऐसे मुरलियों में शिव बाबा शब्द क्यों बोला है बाबा ने सदा कायम के हिसाब से, इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, तो ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा, उत्तर ढूंढ के बता देंगे उसका।
बाकी आप लोगों को अगर किसी को याद आ रहा है तो बताइए, बाबा शिव बाबा किस हिसाब से शब्द बोलते हैं? नहीं, शिव बाबा इसके लिए बताते हैं कि ये मैंने संगम युग में इतना योग और ज्ञान का ऊर्जा अपने पास पूर्ण रख देता है कि मैंने भरी देता है कि वो सारा 5000 वर्ष के लिए उनके पास बहुत शक्ति रहता है। पहला ये 100 वर्ष तो संगम युग चला गया, बाकी जो 70 दिवस है, जो 84 जन्म होगा, ये 84 जन्म तक वो कोई ना कोई जन्म लेकर तो पाठ बजाएंगे ना, उसके पास वो ये धर्म रक्षा के लिए जो धर्म गुप्ता है ना, धर्म रक्षक, वही तो सनत कुमार, उनके पास इतना शक्ति जमा हो होता है कि वो खरी तो नहीं होता, सारी 84 जन्म तक वो पाठ माने पाठ बजाने की क्षमता रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है। और कोई जन्म भी उसका माने बाद नहीं होगा कि वो जन्म नहीं होगा, ये पाठ नहीं बजा सकेगा, ये सब नहीं होता। ये फुल 84 जन्म का पाठ बजाने वाला है और धर्म का, हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म का रक्षा करता है। इसलिए ये नहीं, हाँ, ये बात तो ठीक है। बाकी यह वास्तव में प्रश्न ये है भाई का कि जैसे यहाँ संगम युग में तो शिव प्लस बाबा, इस हिसाब से शिव बाबा बोला जा रहा है ना, साकार निराकार का मेल। लेकिन बाकी युगों में तो परम पिता शिव नहीं रहते हैं ना उनमें, तो फिर भी उन्हें शिव बाबा क्यों कहा जा रहा है? तो फिर वो शिवों की बात हो जाएगी ना। उनमें तो शिवर नहीं रहते, परंतु जो वो ऊर्जा रहता है ना, ज्ञान जो योग ऊर्जा, हाँ ठीक है, योग ऊर्जा है। हाँ जी, योग और ऊर्जा एक तो के ये हिसाब से दीदी, ठीक एक है। तो हाँ एक जी, ही है, वो सत्य के लिए लड़ाई करते हैं, सत्य का आधार लेकर चलते हैं। हाँ जी, बाबा ऐसे बताते हैं, हाँ, जो हीरो पाटधारी है, मतलब इवन कलयुग की अंत तक उसका आर्थिक स्थिति भी पक्का रहता है, बाबा ऐसे हाँ, बताते हैं। अंश मात्र भी वो टिके ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ, तो यही सवाल अभी बीच में थोड़े दिन पहले कोई भाई मुझे अभी पूछे थे, हाँ, बोले वो तो बिल्कुल फिर पतित बन जाते। मैंने बोला ठीक है, वो पतित तो बनते हैं, तो बात तो सही है, लेकिन ये दूसरे की तुलना में बाबा ऐसे बताते हैं ना कि दूसरे की तुलना में वो फिर उसका स्थिति सर्वश्रेष्ठ रहता है, ऐसे कलयुग के अंत तक, ऐसा है ना? हाँ जी, यही तो मतलब इस बात को ही गलत रीति से लिया जा रहा है। बाबा की पतितपना की परिभाषा ही अलग है। जैसे अभी जो भी बाहर विदेशों की जो बातें मुरलियों में बाबा बताते, नास्तिक है, वो इतने ज्यादा पतित हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो सनातन धर्म वाले उनके तुलना में फिर भी बैलेंस वाले हैं। लेकिन वो आत्माएं नास्तिकों का तो पूरा ही, जिस तरह से बाबा बोलते 5 स्टार होटल में वगैरह जाते हैं, तो उनका पतितपना तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ कहा जाएगा। लेकिन उस तुलना में बाबा का कहना यह है कि सनातन धर्म की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के हिसाब से वो आत्मा एकदम नीचे गिरी हुई है। इस हिसाब से बाबा तुलना करके बताते, लेकिन लेने वाले फिर वही दुनियावी तौर से तुलना करके लेते हैं, इसीलिए सभी को ये प्रश्न आता है। लेकिन बाबा ने बोला है कि उनमें वो मादा रहता है, तभी तो इतना नीचे गिरने पर भी, कलयुग के अंतिम जन्म में आने पर भी, सबसे पहले शिव आने पर वही आत्मा उन्हें पहचान पाती है। नहीं तो 100 साल बीतने जा रहे हैं, संगम युग खत्म होने जा रहा है, फिर भी परम पिता शिव को पूरी तरह पहचान कर उनसे जो शक्ति या ज्ञान को अर्जित करना चाहिए वो तो कोई कर नहीं पा रहे ना। इसीलिए तो इतना महाशिवरात्रि को मनाते हैं। फिर संगम युग में खत्म होते होते सारा ज्ञान का भंडार मिलने पर भी महाशिवरात्रि के गर्त में चले जाते। तो उसका कारण यही है कि सही रीति से ज्ञान को उठाने की क्षमता उस एक ही हस्ती में होती है। ठीक है, बाकी 13वां अध्याय जरूर पढ़ के रखिए। और कोई नई बातें अगर ऐसी लग रही है कि कोई श्लोक इस प्रसंग के लिए टैली किया जा सकता है तो उसे ढूंढ के जरूर रखिए। एक प्रश्न था बहन जी। हाँ जी, आप जैसे बाप का परिचय आम आदमी को देने के समय भगवत गीता का 13 अध्याय किस प्रकार मदद कर सकता? हाँ, बोलेंगे? बोलूंगे ना? अभी दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको, एक ग्रुप और होने के बाद। ठीक है, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं अभी, इसीलिए। ठीक है ना? ठीक, अभी म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति।
ओम शांति। बाकी 13वां अध्याय जरूर सभी पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हुई है बाप के परिचय के हिसाब से, तो इसीलिए, और बहुत सारे श्लोक है जो स्थिति के हिसाब से भी है, इसीलिए इसे पढ़ करके कोई भी नई बात आपको लगती है तो जरूर बताइए। आगे अभी अगले फोन अनम्यूट किए हैं। रोल नंबर बताइए जिनका भी फोन अनम्यूट हुआ है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 24395 ओम शांति बेंगलुरु श्लोक मधुबन बताइए माताजी, श्लोक पढ़िए, 24395 ஸ்லோகன் श्लोक சொல்றேன் पढ़िए। ஸ்லோகன் श्लोक சொல்றேன் दीदी அனாதித் அனாதித் 13 அத்தியாயத்துல 31 ஸ்லோகன் அனாதித்வாத் निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरतः अभि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। देह अभिमानी कुंती के पुत्र यह क्रिया तत्व परब्रह्म सहित निरोपाचारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणित सदाशिव के निरंतर याद में तिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, देह में रहती है। सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में न कर्म करता है, न लिप्त होता है, अगरता रहता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति माताजी। आगे हाँ 813-28322 चंडीगढ़। इसके अलावा जिनका फोन अनम्यूट है 113-514। 5494 ओम शांति। हाँ जी, और किनका अनम्यूट है? 5494। ठीक है माताजी। एक मिनट। 13514। हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति माताजी। ठीक। तेरहवां अध्याय पढ़ के रखा है ना सभी ने? ठीक है। मैं पढ़ी हूँ पगले। पहले मैं पढ़े पढ़ी। हैं। यहाँ पढ़ना नहीं माताजी, अभी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, ठीक है। 5494 और 13514। अब दोनों के लिए पहला प्रश्न है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बात श्लोक में किस प्रसंग में समझाई है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बात श्लोक में किस प्रसंग में आई है? आठवां श्लोक है। हाँ बताइए। इंद्रियों के विषय में वैराग्य, निराहंकारी, विदेही भाव और इसी प्रकार शब्द जो जन्म बताया है उस अनुसार बताइए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस शब्द को यहाँ किस बात के लिए बताया? पूरे श्लोक का अर्थ नहीं पढ़िए। मैं बता आगे सकती हूँ। 813। हाँ जी बताइए माता जी। तो ये अंत काल में ये सब होते हैं, पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार हमको मिलता है ना, तो इसको ऐसे समझना है कि हमारा कर्म फल है ये। तो उन दोषों को अपना जैसे अच्छे से देखना, मना उनको समझना कि भाई हमको ये हो रहा है वो हो रहा है, दुख में लिप्त नहीं होना है, लेकिन उसका कारण हमको समझ करके बाबा के याद से जो है उनको खत्म करना है, सहन करना। हाँ चंडीगढ़ बताइए माता जी। दीदी मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है, श्री रूपी क्षेत्र, उसके लिए गुण बताया है कि उसको जन्म और मृत्यु नहीं आती, ना ही बुढ़ापा होता है, मतलब वो जन्म मृत्यु से रहित है और उसको बुढ़ापा भी नहीं आता।
बताइए 8937 माता जी। हाँ दीदी, इसमें है ना अर्जुन के आत्मिक गुणों का वर्णन बताया हुआ है हाँ। कि वो सभी के दुखों को, जन्म मृत्यु के दुख को हो, बुढ़ापा हो, इस दोष को वो ऐसा संभालते हैं जैसे कि वो उनका अपना दर्द हो। हाँ जी। वो भावना है उनके अंदर बच्चों के प्रति। और क्या समझा था पॉइंट में? और भी कुछ बताया था बाबा ने? ओके। ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा, याद आ रहा है तो बताइए किसी को। आत्मा जन्म मरण चक्र में आती है। हम्म। जन्म मरण चक्र में आती है, 33 तत्वों के साथ पाठ बजाती है। इसके इसको इस समय सतो प्रधान से तमो प्रधान आती है। धर्म बताइए। अंत में बाप को याद करने से सभी पाप कट हो जाएंगे। नहीं, वास्तव में ये जो बात है ये ठीक ये है, बात पुरुषार्थियों के लिए लागू करनी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ 13वें अध्याय में मूल किस उद्देश्य से बताइए वो वास्तव में चाहिए। भद्रक के माता जी बताइए। एक तो बॉम्बे हाँ के माता जी ने ठीक बताया, आगे बताइए भद्रक के माता जी। बाबा बोले कि ये जो जन्म जरा मरण का जो दुख है ना, उसको अपने अंदर अनुभव करना। माने बाबा जो बच्चों जो ऐसे एग्जाम्पल दिए है ना, कोई बच्चा अगर आग में जलता हो तो आप हाँ। पापा छोड़ के चले आएंगे क्या? और जैसे बाबा बोले रात रात भर वो क्या करते, बैठ के जैसे बच्चे को सकाश देते हैं। सर्विसेबल तो बच्चों बीमार है तो बाबा सकाश देते हैं। हाँ हाँ, ये बोले मतलब औरों के दुख को अनुभव करना अपने में। हाँ हाँ दीदी, जी। एक बात और इसमें यह भी बताया था, दुख। माना हाँ ये जो हाँ दीदी माता जी को पूरा करने दीजिए, बता बाद में बताइए। हाँ, बताइए माता जी। दुख दर्शन अनुदर्शनम, माना अपने को दुख को जैसे कि सहानुभूति होता है और समानुभूति होता है, समान अनुभव करना। औरों को दुख को समांतर से अपने अपने जैसे अनुभव करना, यही है बात। वो जब वो बाप ही समझ सकते हैं। हाँ, माना ये हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सृष्टि के पिता किस हिसाब से है, तो उनके प्रैक्टिकल जीवन में ये बात जिन भी बच्चों ने अनुभव करते हैं उनके संबंध संपर्क में आने वाले, और जो है मनुष्य आत्माएं, वो इस तरह नहीं कर सकते हैं। ये बात खास बाप की पहचान के लिए समझा सकते। हाँ बताइए माता जी, बॉम्बे के माता जी। ये जो ब्रैकेट में बताया है ना, माना वो भले ही दुख तन मन आदि का जो दुख है वो उनके अपने पूर्व जन्मों के हिसाब से है, तो भी बाबा उनको अपने जैसा देखते हैं, जैसे वो उनके ऊपर बीत रही है उस नजरिए से देखकर समझाते हैं। माना दूसरे के दुखों को जो समझते हैं या कोई मनुष्य आत्मा समझ नहीं सकती, जैसे बाबा हर बच्चे का पीड़ा जो है, दर्द है, वो समझते हैं। वही भावना उसी भावना से करते जैसे वो सब वो खुद सहन कर रहे हैं। ठीक है। अब के अगला प्रश्न ये है अभी, एक तो त्रिपुर के माता जी और त्रिपुर और 5494 किताब देखे बता सकते 23 तत्व कौन से है? बिना देखे किताब बिना देखे 23 तत्व बता सकते हैं तो बताइए। पृथ्वी जलादि पांच जड़क आदि प्रबल सारी संकल्प विकल्प अनुकरते सर 5 ज्ञान हाथ पावती 5 कर्म कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मुख्य अப்புறம் शब्द रस रूप रस गंध ऐसा 5 ज्ञान अहंकार मन ज्ञान मन अहंकार बुद्धि सारे 33 तत्वों से आती है। बताइए 5494 माता जी। हाँ जी, मन पंच महाभूत मन जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच और ज्ञानेन्द्रिय पांच, मन बुद्धि और स्पर्श शब्द रूप रस गंध ये भी आता है। अहंकार बुद्धि भी आता, अहंकार भी आता।
वो भी आता है। मैं बताऊं? हाँ बताइए भद्रक के माता जी। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि आकाश, और जो मन बुद्धि अहंकार हो गया 18, और शब्द स्पर्श रस रूप गंध, माने ज्ञानेंद्रियों का जो विषय हो गए। इसे वही याद रखने का इसका आसान तरीका है, 5 तत्व तो सभी को बुद्धि में रहते ही है। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग, स्पर्श रूप गंधा वगैरह, और इसके अलावा 3 जो है सूक्ष्म आत्मा की जो शक्तियां, मन बुद्धि अहंकार, मना संस्कार। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो बुद्धि में रहेगा, बार बार किताब देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, महेश्वर किन्हें कहा जाता है? इसमें श्लोक में कुछ बात बताई हुई है, महेश्वर किन्हें कहा गया है? हुबली के माताजी बताइए, और चंडीगढ़, महेश्वर किन्हें कहा गया है? महादेव को कहा दीदी। तो श्लोक में क्या बताया है? हाँ, तो परमपिता शिव ज्योतिपस परमात्मा को जानने योग्य भी है, जिसे जानकर अमरता का अनुभव भी करता है, उसे मैं कहता हूँ को आदि रहित परमात्मा ना, सुप्रीम आत्मा प्लस आदम दोनों मिलकर की परब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, सत न असत कहा जाता है। महेश्वर पूछा है, बताइए चंडीगढ़ के माता जी। महेश्वर महान ईश्वर दीदी, महान ईश्वर। हाँ जी दीदी, जो महाविष्णु बनता है वो आपने बोला है ना, महाविष्णु रूप से सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है, भोगता है, उसी को महान ईश्वर कहा है। महान ईश्वर मतलब शिव और प्लस परमात्मा, शिव प्लस निराकार और निराकार का मेल जो है वो महेश्वर है। ठीक है माता जी। स्वर्ग में जाने वालों की 2 प्रकार की कैटेगरीज है, तो वो 2 कैटेगरीज कौन सी है? हैदराबाद के माता जी बताइए। बताइए दीदी। हैदराबाद के माता जी। हाँ जी बहन जी। स्वर्ग वो में जाने एक वालों तो की 2 कैटेगरीज। हाँ जी, एक तो डायरेक्ट भगवान से क्यों ज्ञान लेते हैं, और जो दूसरे से भी ज्ञान लेते हैं। दोनों प्रकार के, एक है जीवन मुक्ति संगम युग में पाने वाले, एक है सतयुग में जन्म लेने वाले, 2 वैरायटी के। दूसरे धर्म पिताओं से भी ज्ञान सुनते हैं, सुनने पर भी वो स्वर्ग में पहुंच ही जाते हैं, ऐसा एक श्लोक है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, यहाँ 13वें अध्याय के श्लोकों के अनुसार बताइए कि भगवान को पहचानने में कमी किस कारण रह जाती है सभी में? यहाँ देखिए 13वें अध्याय संबंधित बात चल रही है, तो उसी प्रसंग में श्लोक बताइए, समाधान बताइए। 13वें अध्याय में कोई भी ऐसे श्लोक बताइए जिसमें स्पष्ट उल्लेख समझ में आता है कि ये कमी रह जाती है पुरुषार्थियों में, या तो बाबा की कोई ऐसी स्थिति जो अर्जुन रथ की बताई हुई है श्लोक में, जिससे न समझ पाने के कारण नहीं, मतलब भूल हो जाती है या तो फेल हो जाते हैं। दीदी उनको 23 तत्वों और उनके गुणों के द्वारा ही समझना चाहता है, शिव को भी जानना है, जिसमें प्रवेश करते हैं ना, उनके गुण स्वभाव और 23 तत्वों को जो गीता ज्ञान अनुसार जान लेता है, वही कोई जान लेता है तो वो पूरा भगवान को याद करता है आत्मिक स्थिति में। अगर कोई पूर्ति नहीं जानते, क्षेत्र और क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान हुआ, जो शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं ना, उनके ही गुणों को भी समझना चाहिए। चंडीगढ़ के माता जी, अगर कुछ बुद्धि में आया है तो बताइए। हाँ जी दीदी, जो 13 के 11वें श्लोक में है ना कि उनको पंच तत्वों सहित पहचानना, मतलब कि उनके शरीर सहित उनको पहचानना, तो उनको पहचानने में ही भूल हो जाती है, जो कि है ना कि उनके 14वें श्लोक में है कि जैसे उनकी जो अनासक्त स्टेज है उसको हम भूल जाते हैं कि वो अनासक्त नहीं है, इस कारण से गलती हो जाती है।
बताइए बॉम्बे के माता जी। हाँ दीदी, यही आया था 14 वाला कि वो उनको साकार समझ लेते हैं, उनके कर्मों के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वो तो करने वाला तो शिव है ना, तो वो तो डिटैच ही रहते हैं, और शिव के जो अपना रथ है, क्षेत्र है, वो भी उनके समान बन जाते हैं। तो उनके कर्तव्यों को, उनके कर्मों को देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो तो अनासक्त होकर जो करते हैं, इंद्रियों को आभास तो है उनको, लेकिन अभोक्ता है, उस कारण से उनकी एक्टिविटी को देखते हुए, सुनते हुए नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए वो संशय आता है और वो। ठीक है, भद्रक के माता जी बताइए। हाँ, ये जो श्लोक है 13 का 6 में से उसको 23 तत्व सहित जानना चाहिए। माना हाँ। उसका मन बुद्धि अहंकार कैसा है, उसका ज्ञानेंद्रिय कैसा है, उनका कर्मेंद्रिय कैसा है, और सर्व ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के जो गुण भाष 13 का 14 में है ना, सब गुण उसमें है। एक साधारण तन है, फिर भी वो साधारण होके कैसे असाधारण बन जाता है, कि तो अभोक्ता बन जाता है। जैसे कि 13 का 31 में आया है, शरीर थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो शरीर में रहता है, फिर भी कर्म करते हुए भी जैसे अकर्ता कैसे बनता है, और शिव क्या है और क्यों आए हैं, ये जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में प्रवेश करके वो क्या करने आए हैं, ये जब ज्ञान का पराकाष्ठा हो जाएगा, हम जब जान जाएंगे, तो बाबा बोले ना, अपन का आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। माने आत्मा माने सूक्ष्म, तो बाप भी सूक्ष्म है। तो जैसे जिसको याद करेंगे वैसे बनेंगे। तो अगर हमारा बुद्धि इतना सूक्ष्म जब बन जाएगा, ज्ञान का पराकाष्ठा हो जाएगा हमारे अंदर, वो ज्ञान जब बैठ जाएगा, तो वो जो ज्ञान की दृष्टि नेत्र से हम देख पाएंगे वो कैसा है। वो साधारण होके कैसे 3 गुणों से परे जाता है। जैसे पुरुष हो प्रकृतिस्थो भुंजे प्रकृति जान गुणान, ये प्रकृति सारे जो देहभान में फंसते हैं, परंतु वो त्रिगुण से भी परे चले जाता है, और अभोक्ता अक्षर कैसे बन जाता है, और उसका काम क्या है। वो जो शिव है वो इस क्षेत्र के द्वारा, वो धर्म का क्षेत्र, ना धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, वो धारणा का क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। वो कैसे कर्म करता है और ये उसको कैसे धारण करता है, परम ब्रह्म जैसे बन जाता है ना, वो क्या कर्म करता है। जब हम उसको सटीक रूप में जान जाएंगे, तो जो अनिश्चय आ रहा है ना, वो अनिश्चय नहीं आएगा। इसके लिए ये बात तेरे का अध्याय, तेरे अध्याय में 4 है भाई। हाँ मतलब हैदराबाद बताइए। 32 में बताया है, यदा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्। ये आकाश जो है बहुत सूक्ष्म होने पर बहुत सर्वतः है, लेकिन देखने में नहीं आता है। तो ऐसे ही शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ यह आत्मा भी उपलब्ध नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आता। वो है साधारण रीति में है ना, इसलिए समझ में नहीं आता। लेकिन आकाश जैसा ऊंच है सब में, मतलब रहते हुए भी नहीं दिखता सबको। इसके लिए वो ज्ञान चक्षु चाहिए होता है। 34 में आया, क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ये ज्ञान, ये पहचानने की जरूरत है। जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र को पहचानने की जरूरत होती है, इसके लिए ज्ञान जरूरी है। ठीक है माता जी। माता जी बताइए 20751। जी दीदी, आपने ये पूछा था ना कि क्यों भूल हो जाती है उन्हें पहचानने में। हाँ हाँ जी, इसके लिए 13 का 3 लगा कि वो क्षेत्र रूपी देह जो है जैसी है, जैसी विकारी है, इसीलिए उनको पहचानने में भूल हो जाती है। ठीक है, कि भगवान ऐसे शरीर में कैसे आता है, पतित विकारी शरीर में। ठीक है। सबसे शुरू में ही जिनका फोन अनम्यूट किया था ना, उनको एक प्रश्न पूछा था। अगर आप में से कोई पहले से जुड़े हुए हैं तो सुना ही होगा प्रश्न ये पूछा था 11वें अध्याय के अनुसार। बाबा ने बोला है कि दिव्य नेत्र से ही भगवान को देख सकते हैं। तो इसके लिए क्रॉस प्रश्न ये पूछा था। बेसिक नॉलेज जो है उस अनुसार तो हम नहीं पहचान पाते, जैसे कि श्लोक में बताया है एडवांस नॉलेज द्वारा। अब एडवांस नॉलेज वालों को भी बाबा ये बोल रहे हैं ना मुरलियों में कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में भी हूँ, अभी तक किसी ने ठीक से पहचाना नहीं है। तो फिर एडवांस नॉलेज के द्वारा ही पहचान सकते हैं, ये बात किस हिसाब से बाबा बता रहे हैं? मानो बेसिक में जो दीदी ध्यान नहीं रहता है ना, केवल बेसिक रहता है आत्मा परमात्मा का, तो भगवान बाप आते हैं तो ज्ञान के द्वारा, उसका मनन चिंतन के ज्ञान से
हमें शब्द शब्द से हमको समझाते हैं, तो गीता के एडवांस ज्ञान द्वारा ही भगवान को भी हम जान सकते हैं ना दीदी। मैं बताऊं? दीदी मैं एडवांस बताऊं? ज्ञान में भगवान हमें ना मनन चिंतन मंथन करना सिखाते हैं, जो रुद्र माला के मन के ही करते हैं। बाबा ने मुरली पॉइंट में बोला था, और उसी आधार पर ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। एडवांस में आने के बाद समर्पण बुद्धि होना है। समर्पण बुद्धि होने से जल्दी बाबा का ज्ञान समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी दीदी हमें मैं तीसरा नेत्र मिला है या नहीं? तो बाबा को दीदी जानना तीसरा है। मित्र तीसरा मिला होता तो हम निश्चय में नहीं आते। नीचे में नहीं। दीदी मैं हाँ बताऊं एडवांस बताइए। में हाँ ज्ञान जी, लेकर? हाँ बताइए माता जी। दीदी मैं जो बताऊं? जिधर बेसिक एक में तो मिनट सिर्फ बताने आत्मा दीजिए। पर, चंडीगढ़, हाँ बताइए माता जी। बेसिक में तो दीदी सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है, लेकिन जो एडवांस में आकर हमें ये मिलता है ना कि साकार में निराकार को याद करना, अपने आप को आत्मा समझ साकार में निराकार को याद करना, ये है बुद्धि का तीसरा नेत्र। जब हम अपने को आत्मा समझ उसको याद करते हैं तो अपने आप हमें ज्ञान टपकता है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, वो बात है। इसलिए हमें एडवांस के ज्ञान द्वारा भगवान की पहचान मिलती है। मन साकार और निराकार को जानना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना, ये तीसरे अध्याय से टेलीविजन। बहन जी मैं भी बताऊंगी। हाँ बताइए माता जी। तो बाबा लेटेस्ट में बता रहे हैं ना, सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है, सदा सदा कायम शिव है, तो उनका तो हमेशा रहता है। तो बाप का परिचय बाप ही देते हैं। जैसे दूसरे जन्म लिए हैं तो एडवांस में हम सबको कैसा इकट्ठा किया है, तो बाप दादा ही सर्विस करते हैं। बाप दादा ही सर्विस करके हम बच्चों को उठाते यहाँ हैं। बस केवल तीसरे नेत्र की बात चल रही है। अभी हाँ। हमें तीसरा नेत्र मिला है या नहीं, बस वही बात बताइए माता जी। साइड की तीसरा बातें। जो देने वाला तो बाप ही है ना, तीसरा नेत्र तो देने वाला बाप ही है। तो एक तो बाबा मुरलियों में क्या बताया? मुझे जो भी ज्ञान देना था मैं दे चुका हूँ। यहाँ सार में इसका उत्तर यही है कि बाबा ने तो सारा ज्ञान हमें दिया हुआ है, लेकिन बात है कि हमने जब तक हमें देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थ, इन सबको छोड़ करके माना पूरा वैराग्य बुद्धि जब तक नहीं आती है, तब तक हमारी बुद्धि में कचड़ा जमा ही रहेगा। और जो जमा रहेगा, प्रकृति का कचड़ा है ना ये, तो ये कचड़ा जब तक हटता नहीं है तब तक तीसरा नेत्र पूरी तरह नहीं खुल सकता है। 13वें अध्याय में जो बात बताई हुई है कि प्रकृति के गुणों में सभी आसक्त है। जब आसक्त है तो देह भान में है, इस कारण से जो तीसरा नेत्र, जो बाबा बोलते हैं ना कि अभी आत्मा समझ सकते हैं। तीसरा नेत्र माना आत्मा समझ सकते हैं। वही माना पूरा हाँ। सेल्फ रियलाइजेशन होना, तो हाँ वो जी। तभी होगा जो 13वें अध्याय में उसका समाधान बताए कि देहभान छोड़ना है। कंटिन्यू आत्मिक स्थिति की जिनकी प्रैक्टिस है, निरंतर याद जिसे बाबा बोलते हैं, तभी हम, जो बाबा ने बोला हुआ है कि विराट रूप को पहचानने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, और तीसरा नेत्र अगर हमें पूरा प्राप्त करना है तो उसके लिए निरंतर याद और देह भान से पूरा मुक्त होना है। इस देह की दुनिया को पूरा छोड़ना है, तभी हम तीसरे नेत्र से भगवान को, जो नई दुनिया दिखाई देती है, तो वैसे ही वो विराट रूप भी तभी पहचान सकते हैं। समझती थी। ठीक है। मैं थोड़ा बताऊं? हाँ बताइए। जैसे बाबा बोले ना, एक करंट होता है, स्विच होता है प्लास्टिक का जो ऊपर होता है ना, तो हम उसे पकड़ते हैं तो करंट नहीं लगता। तो हम जब वो प्लास्टिक का जो उतर जाएगा, वो तंबे तारे के ऊपर होता है ना प्लास्टिक, तो हमें करंट लगता है। वैसे ही हमारे अंदर जब देह बन उतर जाएगा, बाबा बोले ना, आत्मा की सारे कट उतर जाने से तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तो हमारे अंदर जो कट है अगर वो उतरता जाएगा, जैसे बाबा बोले 8 घंटे का याद बोले, जब निरंतर याद हो जाएगा, और ऐसे भी वो बोले एक एक मुरली को 6 बार सुनना चाहिए। तो बाबा बोले बेहद की बात, बेहद की बात, बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, ये भी है। और एक बार बाबा बोले कि जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाओगे, तो तुम्हें डायरेक्ट वो टचिंग होगा। बाबा का जो पॉइंट्स है ना, वो ये कट कट उतरने की बात है। तो कंटिन्यूसली हम निरंतर याद करेंगे तो बाबा ही पुरुषार्थ कराएगा। बाबा एक बोले ना, मैं ही पुरुषार्थ करने वाला हूँ, मैं एक पुरुषार्थ कराने वाला भी हूँ। माने उसका जब पुरुषार्थ जब कंप्लीट हो जाता है, वो अव्यक्त मूर्ति बन जाता है, सूक्ष्म बन जाता है, साकार निराकार का मेल, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। बाबा मुरली में हर बात बोलते हैं, बाप का परिचय देते हो क्या, बाप कौन है, त्रिमूर्ति में बाप कौन है।
वो जो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग जब बन जाता है तो उसका वाइब्रेशन पावर को कैचिंग करने के लिए हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि हमें जब हम जितना आत्मिक स्थिति में टिकते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे, वो वाइब्रेशन हम पकड़ते जाएंगे, नहीं तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए जो जिनका वो स्थिति हो जाएगा वो पकड़ते पाएंगे उसको। उनको तीसरा नेत्र, तो ज्ञान के तीसरा नेत्र बाबा ने दे दिया मुरली में, परंतु उसका सूक्ष्मता को पकड़ना। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता को पकड़ते जाएंगे हमारा बुद्धि निश्चय होता जाएगा और निश्चय बुद्धि हाँ विजेता हो जाएगी। हाँ जी, मुरलियों को हम जितना गहराई से मंथन करेंगे तो उतना ही हमारा जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो खुलता जाएगा। आप में से और कोई कुछ बताना चाहते हैं या तो म्यूट कर रहे हैं अभी फोन इसीलिए। दीदी आपने पिछली क्लास में बोला था कि श्लोकों में से क्या गलतफहमी भक्ति मार्ग में हुई हाँ है, उसके श्लोक बताना चाह रही थी, तब हाँ जी निकाले थे। बताइए। हाँ बताइए मत। दीदी 9 और 10 में जो हम्म। बताया है उससे ये लगा कि शायद सन्यासियों को गलतफहमी हो गई कि घर बार छोड़कर भक्ति में लगना है। ठीक है। और 16 में दीदी ये बताया ना कि अविभाज्य है और प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, तो इससे सर्वव्यापी की गलतफहमी हो सकती है क्या? एक मिनट माता जी, एक मिनट श्लोक देखने दीजिए मुझे। जी। कौन सा बताया माता जी आपने? 16 पे में अविभाज्य की बात। हाँ, और प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। ठीक है, सर्वव्यापी की गलतफहमी। ठीक है, आगे। और 23 एक मिनट 22 मतलब जी, में पहला स्टार्टिंग में क्या बताया आपने वो बताइए, एक बार रिपीट कीजिए। जी दीदी 9 और 10 इसमें हाँ सन्यासियों को गलतफहमी होना कि घर बार छोड़कर एक भक्ति में लगना है, ठीक है। हाँ स्त्री पुत्र आदि। हाँ हाँ जी जी। बिल्कुल। हाँ माता जी। फिर दीदी 22 है कि समीप दृष्टा है, देह में परम पुरुष समीप दृष्टा है, तो सभी की देह में मान लिया, तो ये भी सर्वव्यापी का ही आधार लग रहा है। कार्यों की अनुमति दाता की सब कुछ वही करवाने वाला है। ठीक है। आगे। और 23 में कि उन लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी और ठीक है। 25 में ये ये जो 23 जन्म नहीं लेता। ठीक है माता जी। और 25 में ये कि जो अभी गुरुओं का इतना प्रचलन हो गया है कि गुरु के बिना गति नहीं है, तो इसमें बताया दूसरों द्वारा सुनकर उपासना करते हैं और वे सुनाने वालों के आश्रित, तो गुरु के आश्रित होने वाले ये मान लेते हैं कि उनसे हमारी सुनकर गति हमें हो हमारी भी जाएगी। गति, जी हमारी भी गति हो जाएगी। ठीक है जी दीदी बस यही पूछ रही थी। हाँ ठीक है माता जी। और दीदी 2 टॉपिक भी आपने बताए थे, वो भी मैंने लिखे थे, जब हाँ आप एक कहें मिनट, तब अभी मैं भाई बोलूंगी। एक बोल चुके हैं, उनका होते ही फिर दोबारा अनम्यूट कर। ठीक है, या तो अगले ठीक है क्लास दीदी। में माता जी देखती हूँ। ठीक है। आगे 26285 बताइए। हाँ जी ओम शांति। हाँ बाप का परिचय आम आदमी का देने के समय भगवत गीता का 13 अध्याय किस प्रकार मदद कर सकता है, ये सवाल। हाँ जी उत्तर है पहले बाप का परिचय देना है, जो अध्याय 8/9 श्लोकों में है। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणियांग समनुस्मृत्य सर्वस्व धातारम चिंत्य रूप मादित्य वन्न तमस परस्तात्, अर्थात सूक्ष्म अणु से भी अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु क्षेत्रज्ञ निराकारी कल्याणकारी हमारा बाप भगवान शिव सबको धारण करने वाला है। निराकार सूर्य की तरह प्रकाशित अंधकार से परे है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु बाप इस साकार सृष्टि पर सदैव रहते नहीं। साकार सृष्टि का साकार बाप दूसरा है जो क्षेत्र या अर्जुन रूप में जाना जाता है, वो है राम लाभ वाली आत्मा, सदा साकार सृष्टि पर रहने वाला। और कल्पांत में कल्प अर्थात 5000 वर्ष समय का पूर्ति ड्रामा का प्लान अनुसार सूरज चांद और अग्नि का तेज से पार रहने का स्थान परम धाम से शिव ज्योतिर्बिंदु बाप इस सृष्टि पर अवतरण करके हीरो पाठधारी अर्जुन के शरीर रूपी मुकर रथ में भगवत गीता का 11/54 श्लोकों अनुसार प्रवेश करके अपना पाठ बजाते हैं। वो मुकर रथ जिसको हमें आदिदेव क्षेत्र या विवस्वान कहते हैं, वो भी साकार जगत पिता रूप से विश्व में मान्य है। उसको निराकारी कल्याणकारी शिव पहले पहले ज्ञान कर्म संन्यास योग सिखाते हैं
और आप समान बनाते हैं। वो साकार बाप का परिचय भगवत गीता का अध्याय 13/17 श्लोकों में दिया है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विष्ठितम्। अर्थात धरती में चेतन मानवीय ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति ज्ञान सूर्य है, जो अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञान का अखूट भंडार है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा पाया जाता है। साकार बाप से ये ज्ञान, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान सभी मनुष्यों के पास आ जाता है। यह ज्ञान का सार है, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, मेरा बाप शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु। इसका यादगार शिवलिंग मंदिरों में बनाते हैं, जिससे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वो शिवलिंग का पत्थर एबे ना ऐसे शरीर रूपी लिंगों की यादगार है, जो अपनी कर्मेंद्रियों को भूला हुआ रहता है, जिसका हमारे भारतीय परंपरा में नाम दिया है शंकर। उसको महादेव कहा जाता है। उसका टाइटल है विश्वनाथ। वो जोगो बल के आधार पर सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। उसमें परमपिता कल्याणकारी शिव की सोल समाकर कार्य करती है। ये दोनों सोल एक मनुष्य शरीर में कार्य करने कारण ये मनुष्य को शिव बाबा सब कहते हैं। हम सभी मनुष्यों को अपना मनोबुद्धि द्वारा अपना देह को भूलकर भ्रुकुट में अंदर अपना आत्मा को स्थिर करके उसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ योग करना है, क्योंकि इस प्रकार योग द्वारा हमारा आत्मा को अतीन्द्रिय सुखों का प्राप्त हो सकता है। ये बात 13वां अध्याय के 23 श्लोक में बताया है। ये चैतन्य शिव बाबा सभी के लिए योग ऊर्जा का भंडार बन जाते हैं। ये शिव बाबा जो है, जैसे है और जिस प्रकार है, उसका वर्णन भगवत गीता का 13 अध्याय से लेकर 5 श्लोकों से अंदर 5 श्लोकों से लेकर 11 तक वर्णित है। वो शिव बाबा एक साधारण मनुष्य तनधारी होते हुए भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रथ है। उसमें आत्मिक गुण, अवगुण और शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदि काल के लेकर कल्पांत काल तक सारे विस्तार में पहचान बताई दिया है। वो मनुष्य किसी को दुख देने वाला नहीं है। यहाँ और सभी को ये भी जानना है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय परपीडनम। सन 1976 से लेकर चैतन्य शिव बाबा अब तक सारे भारत देश के अंदर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में खोल करके प्रतिष्ठा करके आध्यात्मिकता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसकी जान आध्यात्मिकवाद के अंदर समाई हुई है। अगर हम अध्यात्म में जिएंगे, अपने जीवन का वह लक्ष्य रखेंगे, तो भारत का उत्थान हो सकता है। आध्यात्मिकता बगैर बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो भारत का क्यों सारी विश्व का भी उत्थान कर सके या परिवर्तन कर सके। पृथ्वी अभी नरक का कुंड बनी हुई है। यहाँ कलिजुगी पापाचारी दुनिया से सब नरक यंत्रणा भोग रहे हैं। किसके मन में सुख शांति नहीं, चाहे गरीब आदमी हो या धनी, चाहे ज्ञानी हो या मूर्ख, सभी मनुष्य अपने मुख से त्राई त्राई उच्चारण करते हैं। प्राकृतिक विभीषिका और अज्ञानी मनुष्य द्वारा प्रदूषित संकल्प से फैले हुए विक्रम द्वारा इस संसार में सभी दुखी ही दुखी होकर रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 या 8 में श्लोकों में बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो इस श्लोकों के अनुसार विश्व कल्याण के लिए और अपना सनातन धर्म स्थापना के लिए भगवान बाप साकार सृष्टि पर इस भारतवर्ष में गुप्त वेश में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थित कंपिल नगरी में कार्य कर रहे हैं। ये स्थान है पांडवों का गुप्तावास स्थान, जिसको महाभारत काव्य में द्रुपद राज्य का राजधानी बताया। यहाँ सन 1976 से राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का शुरू हुआ है। रुद्र यज्ञ इसलिए है कि इसके अंत में कलिजुगी महाविनाश के रूप में सारे संसार की आहुति रुद्र रूप धारण करता मुकर रथ शंकर द्वारा डाली जाती है। इसका परिणति नई दुनिया माना स्वर्ग आने वाला है और पुरानी दुनिया माना नरक जाने वाला होगा। ये बात भगवत गीता का 13/3 श्लोकों में बताया है। फिर 13/13 श्लोकों में अनुसार इस सृष्टि पर सब मनुष्य आत्मा परम पिता परमात्मा का जोग ऊर्जा से कोई से घेराबंदी में अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। ये बात सभी मनुष्यों को जानना जरूरी है। हमारा तो 2 प्रकार अलौकिक बाप है, एक है निराकार बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का साकार बाप। ये दोनों को एक शरीर में पाठ बजाते हुए सारा विश्व जब तक पहचानता नहीं,
जानता नहीं तब तक इस सृष्टि का टोटल विनाश नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि सब एक में समा गए, माना परम पिता परमात्मा शिव बाबा का जो संकल्प है और शिव बाबा का अंदर इस सृष्टि का जो ज्ञान है और ज्ञान का सार ज्योतिबिंदु है वो हर मनुष्य के अंदर समा जाएगा। कोई के भी संकल्प उस शिव बाबा के विरोध में नहीं चलेंगे, चाहे कोई कितनी भी नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न हो, वो भी इस सृष्टि पर पलटने वाली है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का अंत में वो आत्माएं भी कहेंगे ओ गॉड फादर रहम करो, और वे सब नतमस्तक होंगे और झुक जाएंगे, क्योंकि ये सब जोग ऊर्जा का घेराबंदी में है ना। जोगेश्वर अपना जोग बल द्वारा नई दुनिया स्थापना कर रहा है। अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्यार से राजयोग पढ़ा रहे हैं। बताते हैं कि बच्चे अब श्रेष्ठ संकल्प करो। संकल्प रूपी बीज जब शुद्ध और श्रेष्ठ होगा तब हमारा दृष्टिवृत्ति सुधरेगी, वाचा में सुधार आएगा तो कर्मों में भी सुधार आएगा। फिर कर्मेंद्रिया से जो कर्म करेंगे वो दुख देने वाले कर्म नहीं होंगे, सुख देने वाले कर्म ही होंगे। इस सुख देने वाले कर्मों को आधार कर इस सृष्टि पर ऐसा परिवार तैयार हो रहा है जो परिवार सारे विश्व में इस बात को सार्थक कर देगा जो हमारा भारतीय नारा है वसुधैव कुटुंबकम। चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो या किसी भी भूखंड या देश का भी हो, ये सब मिलकर के एक परिवार में समा जाने वाला है। हम भी सभी मनुष्यात्म में परमपिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर और श्रीमत को मानकर 100% आत्मस्थ हो जाने से वसुधैव कुटुंबकम में स्थान पा सकेंगे। भगवत गीता का 2 अध्याय 28 नंबर श्लोक अनुसार सब आत्माएं तो महाविनाश के समय शरीर छोड़ करके परम धाम वासी बनेंगे। इस सृष्टि पर साकार मुकर रथ जो हीरो पाठधारी वो चैतन्य परम ब्रह्म या परम धाम है। महाविनाश के समय उस साकार भगवान के पास जाने के लिए हम सभी मनुष्य आत्माओं को शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो परमपिता शिव है उन दोनों का अंतर को जानना पड़ेगा ज्ञान नेत्र द्वारा। फिर हमारा शरीर जो सदा त्रिगुण और विकार युक्त है जिससे देववान पैदा होता है, इसको भी आत्मिक स्थिति द्वारा विजय प्राप्ति करके कर्मेंद्रियों का बंधन से मुक्त आत्मा परम ब्रह्म लोकवासी बनेंगे जहाँ स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुख सुलभ है। ये बात 13वां अध्याय 34 श्लोक में बताया हुआ है। इस प्रकार आत्मिक स्थिति वाले चुना हुआ 9 लाख मनुष्य आत्माओं को लेकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई दुनिया या स्वर्गों का तैयार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा चालू रहा है। इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तरफ से सभी मनुष्यों को निमंत्रण दिया जाता है कि वे सादर और साग्रह आकर निःशुल्क यहाँ योगदान पूर्वक सब चीज जानकर समझकर अपना हाथ से अपना तकदीर को जन्म जन्मांतर के लिए बनाना है। हाँ, अपने हाथ से ये आध्यात्मिक संदेश को जरूर स्लिप हो जाने का अवसर नहीं दीजिए। ओम शांति। ठीक है, बाकी थोड़ा सा श्लोकों का उल्लेख अगर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि सुनने वालों को भी इंटरेस्ट आएगा। मतलब गीता में इतनी सारी बातें बताई हुई है, जब इस तरह से लोग सुनेंगे तो उन्हें वंडर भी लगेगा कि हम तो निगलेक्ट करते हैं इन सब बातों को इस तरह। ठीक, ये तो बड़ा हो जाएगा ना टॉपिक, इसलिए छोटा माना कोई कोई शब्द तो ले ही लेने चाहिए। मूल तो हमारा उद्देश्य है गीता अनुसार परिचय देना ना, इसीलिए। हाँ जी। ठीक, 2 ही मिनट बाकी हाथ उठाए है किसी ने अभी, हाथ नीचे करने पर भी। माता जी श्लोक पढ़िए। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, आज मुझे का ऐसा हाँ बताइए। बताना चाह रहे थे आपको कि मैंने आप पूछ रहे थे ना शिव बाबा सदा कायम कैसे, है ना। हाँ तो जी। जो अभी मुरली सुन रहे थे, मैंने 2300 वाला सीरीज सुन रहे थे, बाबा ने बोला ना 2017 में सत्य रहेगा, ऐसे मुरली में आया था। तो वो मुरली में बाबा ने फिर से दोबारा से रिपीट करके रियलाइजेशन कोर्स करवाया ना। मैंने वही मुरली जो बाबा पहले सुना चुके थे उसको रिपीट किया। अब इसको ध्यान से सुनने पे समझ में आ रहा है, सुना तो पहले भी था लेकिन अभी रिवाइज सुनने में समझ में आ रहा है कि बाबा मैंने बोल रहे हैं ना बार बार त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो, है ना। सुन करके भी बाप का परिचय ले रहे, ऐसा मानते आ रहे ना।
बाबा को देखा है ये साकार शरीर है, इसमें ज्योतिबिंदु शिव इनके भ्रुकुटी में प्रवेश है, ऐसा तो मानते आ रहे। लेकिन वो मानते हुए भी बाबा तो हमको यही समझ रहे कि हमें अभी तक बाबा का मैंने बाप का पहचान ही नहीं है। तो बाबा फिर बार बार ऐसे बोल रहे। अब त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर तो देखेंगे तो वो तो गोला है ना, तो वो गोले के लिए फिर बाबा ने उसको डिफाइन किया, डेफिनेशन दिया कि वो मैंने शिवलिंग है। शिवलिंग है मैंने साकार निराकार का मेल, मैंने साकारी स्टेज भी और निराकारी स्टेज में उसमें शामिल है। तो बाबा का जो मैंने संगम युग में जब बाबा 2017 तक मैंने 5 दिसंबर 69 से लेकर के 2017 तक का जो पुरुषार्थ में संपूर्ण निराकारी निर्विकारी स्टेज धारण करके शिवलिंग बीज रूप संपन्न स्टेज में जब बन जाते हैं, तो वो स्टेज को मैंने बुद्धि में हमको रखना है ना। मैंने सैंपल रूप में शिव बाबा है, तो उसके अनुसार फिर हमें भी प्रैक्टिकली वैसे पुरुषार्थ करना है। तो जब बाबा ने इन्हीं मुरलियों में कहीं बाबा ने बोला वो तो शिव ही हो गया है ना। एक जगह पे बाबा ने ये भी समझा है कि वो जो निराकारी स्टेज है ना वो शिव है। तो इस तरह से समझ में आ रहा था कि जो शिव राम बाप की जो मन बुद्धि पुरुषार्थ करती है संपूर्ण रूप से निराकारी बन जाती है, माना मन भी उनका संपूर्ण निराकारी, बुद्धि भी उनकी संपूर्ण निराकारी, माने संपूर्ण निसंकल्प स्टेज में जब वो है तो फिर वो शिव ही हो गया, माना उनकी निराकारी स्टेज ही शिव है। तो जब वो शिवत्व को संगम युग में धारण करते हैं ना शिव बाबा, तो फिर उस शिवत्व को वो छोड़ते ही नहीं, मैंने 5000 साल तक, जिसके लिए भक्ति मार्ग में गायन आता है ना कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है जगत प्रसिद्ध उजियारा। मैंने चारों युग में उनकी निराकार स्टेज बनी रहती है। धीरे 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 मैंने लास्ट जन्म में आकर के फिर बाबा बोलते ना कि वो खत्म हो जाती है तो वो चोटी पकड़ के खींचता हूँ, या बोल दिया कि वो पत्थर बुद्धि हो गया। तो वो जो निराकार स्टेज का मैंने वो प्रूफ है कि जब बाबा ने ब्रॉड ड्रामा में भी जैसे जैसे पाठ बजाया ना, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, है ना, जो भी राजा महाराजा का बाबा ने पाठ बजाया, तो उसमें भी उन्होंने जो वो एकाग्रता की पावर निराकार स्टेज, उस स्टेज के साथ में पाठ बजाया। इसलिए उनका पाठ पूरे वर्ल्ड में अव्वल नंबर पे है, मैंने उनके जैसा कोई है ही नहीं, तुरिया पाठ है। तो वो शिवत्व को छोड़ता ही नहीं है लास्ट तक। तो शिवत्व को नहीं छोड़ा तो वो शिवत्व उनकी निराकार स्टेज, एकाग्रता की पावर, कॉन्सेंट्रेशन प्लस साकार में प्रैक्टिकल में तो वो शरीरधारी बाबा है ही सही। तो उस स्टेज के आधार पर कहा गया कि शिव बाबा सदा कायम है। मैंने कभी उन्होंने उसको ठीक मैंने है पूरी माता तरह जी। से नहीं, हाँ, मुझे क्योंकि ऐसे एक ही समझ में आया मिनट था बाकी है अगले क्लास के लिए। हाँ माता जी, ठीक। हाँ, समझ में जो आया था ना मैं हाँ उस जी, हिसाब से हाँ जी। बताना चाह रही थी कि हम्म, मैंने इस तरह से शिव बाबा सदा ठीक है। कायम है ना दीदी। साकार निराकार कमल मैंने हीरो पाठधारी वो उस रूप में भी है जब हम मनुष्य आत्माएं पाठ बजा रही, मैंने देह भान में पाठ बजा रही तो भी वो अव्वल नंबर पे हीरो है, तो वो हमारा मनुष्य सृष्टि का पिता हो गया। लेकिन जब वो आत्मिक स्थिति में माता है जी संपूर्ण अभी आगे नहीं सुन सकती, एक ही अच्छा मिनट है ना, ठीक है अगले दीदी, क्लास सॉरी। वाले ज्वाइन होते हैं इसलिए। जी ठीक है, जी 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 ठीक है। दीदी सॉरी। अभी 13वें अध्याय के हिसाब से जैसे अभी बॉम्बे के माता जी ने बताया था, वैसे और कोई गलत फहमी वाली बातें बता सकते हैं तो रेडी करके रखिए। और इसके अलावा 13वें अध्याय में जो भी बातें छूटी हुई लग रही है उसे भी अगले टेस्ट तक रेडी करके रखिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।